अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं डिलीवरी के बाद होने वाली बहुत ज़्यादा वीकनेस को दूर करने के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद ना सिर्फ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी बल्कि आपकी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और दूध भी बहुत ज़्यादा बनेगा। चलें वक्त ज़ाया किए बिना हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बादाम, खजूर, अलसी के बीज और चार मगज़, जिनमें खरबूजा, तरबूज, खीरा और कद्दू के बीज शामिल हैं, वो शामिल किए हैं। इसके साथ मैं मज़ीद सीड्स भी ऐड करूँगी, इसे मैं आपको पकाने के दौरान ही बता दूँगी। इन सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एक पैन में हम 1 टेबल स्पून देसी घी का लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून गोंद के ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें घी भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और गोंद भी इसमें फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी ही देर में इसे मिक्स करने पर यह गोंद अच्छी तरह से फूलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारी गोंद फूल जाएगी तो फिर हम इसे घी में से निकाल कर अलग बर्तन में रख लेंगे। अब इसी बचे हुए घी में हम हाफ कप फूल मखाने लेंगे और इन्हें भी इस घी में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब हमारे फूल मखाने हल्का सा रोस्ट हो जाएंगे तो मैंने जो आपको पहले ड्राई फ्रूट्स बताए थे उन्हें भी हम इसी घी में ऐड कर लेंगे और इन फूल मखानों के साथ हम इन ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब इन्हीं ड्राई फ्रूट्स में हम 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल का ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून काले तिल ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स के भी इसमें शामिल कर रहे हैं। लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून खसखस का भी ऐड कर लेंगे और इन्हें इसी तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट करते हुए साइड पर रख लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब हम हाफ कप साबूदाना का लेंगे और इसे 1 से 2 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब हम एक पैन में देसी घी लेंगे। घी हमने थोड़ा सा ज़्यादा मिक़दार में लेना है। डिलीवरी के बाद देसी घी जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। इसे हम थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन का ऐड करेंगे और इसे हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर अजवाइन को फ्राई करने के बाद अब हमने जो साबूदाना को वॉश करके रखा था वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही साबूदाना घी में थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें इतनी मिक़दार में पानी ऐड करेंगे जिससे ये साबूदाना अच्छा सा गल जाए। पानी डालने के बाद हम इसे कवर करके पका लेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। साबूदाना को पकने के दौरान ही हम इसे एक दफ़ा चेक कर लेंगे ताकि हम ये चेक कर सकें कि क्या इसमें पानी की मिक़दार कम तो नहीं हो गई। अगर इसमें पानी की मिक़दार हमें कम लगे और ये थोड़ा थिक हो तो हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पके ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसे हम फिर से कवर करके पका लेंगे। लो फ्लेम पे पकते हुए जब साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली कुक हो चुका होगा। इस स्टेज पर अब हम इसमें गुड़ को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर हाफ कप गुड़ ले रही हूँ। हमने इस रेसिपी में गुड़ का ही यूज़ करना है क्योंकि गुड़ आपकी बॉडी को हीट भी देगा और आपके खून को साफ़ भी करेगा। गुड़ खून को पैदा भी करता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है जो हमें मज़ीद अच्छा काम करने की तरफ मोटिवेट करता है। इसे हम गुड़ को मेल्ट होने तक इसमें पकाएंगे। जैसे ही गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें पहले से रोस्ट करके रखे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। हम इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे ताकि इसमें
इसमें ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर है वो भी इसमें ऐड हो जाए ताकि इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। साबूदाना पकते हुए जब इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो फिर हम इसमें हाफ टी स्पून सूंड पाउडर का ऐड कर देंगे। सूंड पाउडर को ऐड करने के बाद हम इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। साबूदाना की ये हेल्दी रेसिपी आपको डिलीवरी के बाद होने वाली वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। ये ना सिर्फ आपके जिस्म की टूट फूट को मुरम्मत करेगी बल्कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत करेगी और जिस्म में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगी। इस रेसिपी को आप लोग वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। जिन लोगों की जोड़ों में दर्दें होती हैं वो भी इस रेसिपी से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप गर्म और ठंडा दोनों सूरतों में खा सकते हैं। दोनों सूरत में आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्ट देगी। आप इस रेसिपी को अपने जानने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। बच्चा पैदा होने के बाद हमेशा बोला जाता है कि एक औरत को नई ज़िंदगी मिली है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसको रिकवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसे खाने से आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, पेन भी चला जाएगा और प्लस दूध भी बहुत ज़्यादा बनेगा जिससे बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर आप इसे खुद बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो फिर आप इसे बनाएं, खाएं और इंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।